नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ तेलंगाना हैदराबाद के जस्ट एक 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर हूँ संगारेड्डी करके। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कुछ किसान मित्र पिछले 6-7 महीने से जुड़े हुए हैं जो केला खेती कर रहे हैं और केला खेती करते करते उनको जो भी समस्याएं आई उसका छोटा छोटा सॉल्यूशन या समाधान एज अ किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको मेरा नंबर मिला एज अ गणेश किसान का, और उन्होंने कांटेक्ट करके उनको जो छोटी छोटी ट्रिक मैंने बताई तो उसके परिणाम स्वरूप उनके खेतों में जो फल आए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी के हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफ़ी फर्टिलिटी वाली है। दूसरा कि केले को फर्स्ट बार एनालिसिस कर रही है तो केले में ईल्ड हेवी आएगा, ग्रीनरी हेवी है। टेम्परेचर एक नॉर्मल महाराष्ट्र में जितना होता है उससे 1 से 2 अंश सेल्सियस ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने सोच समझकर केले की थीम को समझा, डबल लैटरल डाला हुआ है, ग्राफ अच्छा रखा हुआ है, तो इनकी ईल्ड भी आपको देखने के लिए काफ़ी अच्छी और बेस्ट मिलेगी। मैं किसान मित्रों से परिचय करवा देना चाहता हूं, और किसान मित्र एज अ गणेश किसान से कैसे जुड़े ये सारी चीज़ों का इनसे ही समझते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, एक बार आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं और किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप गणेश किसान जी से जुड़े हुए हो। आप हिंदी में बोलिए फर्स्ट सेशन में, ताकि हिंदी माध्यम में जो मेरा पूरे भारत के किसान है वो समझे, और आपके लोकल लैंग्वेज में भी बात कीजिए ताकि आपके साथ में आपके क्षेत्र में जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई केला किसान जो कहीं अटका हुआ है, जिसने केला लगा दिया है, उसको गाइडलाइन समझ में नहीं आ रही है, तो वो आपके माध्यम से आगे बढ़े या मेरे माध्यम से नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ में हो तो कई सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हुई है, आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको रिजल्ट और परिणाम आ रहे हैं। लेकिन लोकल किसान करता क्या है, दुकान में जाता है फर्टिलाइजर के लिए, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से केला उतना नहीं होता है, तो उसको भी जो पता है वो देगा, नहीं पता है वो हाथ में थमा के कर लो मतलब के वो होगा तो होगा, नहीं होगा। लेकिन एक एग्जैक्ट अगर अपने पास उसका टाइम ड्यूरेशन और फर्टिगेशन शेड्यूल अगर होगा तो खर्चा कम होगा और ईल्ड भी अच्छी आएगी। तो वो चीजें आपने बताना है। मेरा नाम सतीश कुमार है सर। हमारा विलेज बिलालपुर, मंडल कोहिर, डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सर है। हमारा एक 5 एकड़ केला का खेत लगा है सर। आप अभी अपनी भाषा में बोलिए और मोबाइल नंबर भी दीजिए। నా పేరు సతీష్ కుమార్, విలేజ్ వచ్చేసి బిలాల్పూర్, మండల్ కోయిర్ మండల్, డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చేసి సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. మేము 5 ఎకరాలు అరటి తోట ప్లాంటేషన్ చేసినాము. అందుకే సార్ కొద్దిగా మాకు యూట్యూబ్లో చూశాను, యూట్యూబ్లో చూసేసి సార్కి ఒకసారి పరిచయం చేద్దామని ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి సార్ కలిసిరు మాతో. ओके, अभी आप मेरे से जो जुड़े हुए हो, पिछले 4 से 5 महीने से जुड़े हुए हो, उसमें से 1.5 महीने से ज़्यादा करीब आए हुए हो, ताकि कुछ आपको चीज़ें समझ में आए कि नहीं इनके साथ चलने में क्या फ़ायदा होगा। समझ में आपसे आप बोले सर शेड्यूल में आपको फॉलोअप कर रहा हूँ सर। मैं वो फॉलोअप करने से मेरा शेड्यूल भी थोड़ा जाना भी बहुत चेंज हो गया सर अब, है ना। हाँ सर। और ईल्ड में काफ़ी अच्छी ईल्ड आई हुई है। ये कब का प्लांटेशन है? मेरा तो जून फर्स्ट वीक में है सर। जून 7 को प्लांटेशन होगा सर। ओके, जून जुलाई में। भैया का जुलाई, आप सितंबर में। ये शायद इनका मैं थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ। ये भैया के प्लॉट में हम लोग हैं, थोड़ा आपका परिचय भी दे दीजिए। నా పేరు రమేష్, విలేజ్ వచ్చేసి బిలాల్పూర్, కోహిర్ మండల్, సంగారెడ్డి డిస్టిక్. ప్లాంటేషన్ చేసింది వచ్చేసి మేము సెప్టెంబర్ 5కు. ఇప్పుడు ఇంచుమించు 8 మంత్స్ చెట్ల ఉన్నాయి ఇప్పుడు, కానీ ఇంచుమించు ఒక 85% 90% గెలలు వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు చెట్లు కూడా మంచిగానే ఉన్నాయి. సీడ్ కూడా బెంగళూరు సీడ్ నుంచి, బెంగళూరు నర్సరీ నుంచి తెప్పించాము. ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి యూట్యూబ్లో చూసి మేము సార్ వాళ్ళు పరిచయం అయ్యి ఇప్పుడు చూసాము. अभी ईल्ड वगैरह काफ़ी अच्छा है। दूसरा अभी इसमें करना क्या है सर जी, थोड़ा सा इसमें हमें बंच तो अच्छे मिले हुए हैं भाई साहब, बराबर। अभी ये देखिए हर बंच जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
नंबर हैव जो है वो 15 मिला हुआ है। अभी इसमें आप जो बोल रहे हो कि बेचने की जो समस्या है, हाँ। मार्केट में सेल आउट प्राइस जो है हाँ। वो कैसे बढ़े, अगर आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा यूट्यूब किसान कार्यशाला चैनल पर, तो बंच मैनेजमेंट करना एक अपने आप में आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। दूसरा, आपने इसमें कुछ स्प्रे वगैरह शेड्यूल लिया हुआ है क्या? एक स्प्रे लिया है। क्या लिया था? क्या लिया मेरे मालूम कर ये है। एक्चुअल क्या होता है, जैसे स्प्रे लिया हुआ है, हाँ। तो स्प्रे मुझे कैसे पता चला कि स्प्रे लिया हुआ है? ये आपको ये स्कॉर्चिंग दिख रहा है, ये वाले धब्बे, हाँ सर, ये केले को कैसा दिखता है? ये स्प्रे गिरता ना सर, इसको हाँ। ड्रॉप ऐसा ड्रॉप ये यहाँ इससे होता क्या है, केले की क्वालिटी के ऊपर असर गिरता है। हाँ। अभी देखने के लिए यही कैसा लग रहा है। अभी स्प्रे में क्या करना है, नॉर्मल फोगिंग जो धुआं होता है ना, धूल जो हम लोग चूल्हा जलाते हैं और उसमें से धुआं जो निकलता है, वैसा खाली फोगिंग करना है। ओके। अभी आप कनेक्टिविटी में हो तो मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो तो वो कहीं से कहीं भेज दूंगा। वो चीजें आपके पास एक बार आ गए ना इंस्ट्रूमेंट हाथ में, तो वो कर सकते हो, क्योंकि पहली शुरुआत है। अभी बंच मैनेजमेंट करते समय करो क्या, इतना बंच मत रखो, तने की मोटाई और उसके हिसाब से। अभी 15 है तो 10, 11। अभी यहाँ आइए, ये वाला, ये जो केला है ना, ये निकालना है। इससे फर्क नहीं गिरता है, ये जो है केला लंबा बनेगा, और केला लंबा बनेगा ना तो आपको वेट अच्छा आएगा। आप बोलोगे अभी ये निकाल रहे क्यों है ना, लेकिन केले में साइज अच्छी बनेगी, जल्दी कटिंग पे आएगा। केले की हाइट भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है। 10-11 रखो तो आपको उसमें भी प्रीमियम लेंथ मिलेगी, और केले का जो वेट रहेगा ना, इससे प्लस में आएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन गेन जो करेगा वो नीचे तक करेगा, तो फलियों की जो साइज है, लेंथ जो है वो कम रहेगी। ये करना है। स्प्रे करते समय फोगिंग करना है। इसको पूरा जो, अगर आप पानी पूरा डाल दोगे ना, ये इसके ऊपर पानी लगेगा ना, वाटर, तो वो बूंद बूंद एक जगह पे जमा होके यहाँ पे स्कॉर्चिंग देगा, वहां पे दाग देगा, तो वो देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। लुंगर काफी अच्छे हैं, हर एक लुंगर अपने आप में। ये जो है, ये इसको ऊपर स्कॉर्चिंग करता है तो इसको निकाल देना है, पत्तियों को निकाल देना है। जिसमें छोटा केला आता है उसको निकाल देना है। नीचे का एक दो पंजा जो है वो निकाल दो, और नीचे में जो भी पंजा निकालोगे उसमें एक केला रहने देना है। क्यों? ऊपर से नीचे तक ये केला न्यूट्रिशन लेता रहेगा, तो ये नीचे से फंगल क्रिएट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर आइए, बंच मैनेजमेंट करना कब, ये इस अवस्था में जब ये केले का लुंगर नीचे आता है, इस समय इसमें बंच मैनेजमेंट करना है। अबे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अबे अपने को 11 रखना है, तो ये इसी में तोड़ देना है। ओके, ये बंच मैनेजमेंट हो गया। ओके, इस समय और इसी समय स्प्रे ले लेना है। थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट्स जो आता है वो इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, केले में शाइनिंग आएगी। जो हाथ रगड़ोगे ना नीचे से, तो बारीक बारीक जो आपको लगता है यहाँ पे वो दाना, वो नहीं लगेगा। अभी आपके केले में शाइनिंग काफी अच्छी है, नीचे से दाना अभी भी नहीं बना हुआ है। क्या है, आपके क्षेत्र में नया केला, एक नया पौधा है अभी, है ना। दूसरा, आपके यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगी हुई है, टमाटर भी है, खरबूजा भी था, तरबूजा भी लगा है। तो जो डेली पत्ता जिस क्रॉप में आता है उसके ऊपर थ्रिप्स, माइट्स बहुत ज्यादा अटैक करती है। उनके लिए वहाँ काम करने के लिए जगह है। वहाँ अगर काम करने के लिए जगह नहीं रहेगी तो वो यहाँ कार्य करेंगे, बराबर, क्योंकि वो आंखों से नहीं दिखते अपने को, इतना सूक्ष्म होते। फलियां तो काफी अच्छी आई हुई है, और लगभग आप देखोगे तो पूरा प्लॉट एक जैसा है, जैसे हर लुंगर ऐसे पिक्चर में जो दिखाते हैं ना शूटिंग, वैसा ही है। दूसरा, ये वाला जो पत्तियां है ना, इनको, ये केले को खराब करेगी, इसको निकाल देना है। और नीचे में ये जो है, एक एक को निकाल दो।
है ना। ये आपके फल को अच्छा करेगा, ये एकदम बढ़िया और प्रीमियम केला आएगा। कटिंग में रेट भी मिलेगा और वेट भी मिलेगा। अभी इससे और बेटर करना है हमें, काफ़ी अच्छा है। और अभी गर्मी के लिए कुछ समस्याएं जो आ रही है गिरपड़ वाली या फिर हवा तेज जो बह रही है, इसके लिए करो क्या, एक प्राइमरी शेड्यूल यूज़ करो। 1000 पौधों के लिए एक 100 लीटर पानी, 2 लीटर छाछ, पता है छाछ हम लोग मट्ठा पीते हैं ना, है ना, वो 2 लीटर, 2 किलो गुड़, जर्जरी गुड़ खाते हैं हम लोग, गुड़ 400 ग्राम, उसमें अमीनो प्रोटीन पाउडर हाइड्रोलाइट बेसिस वाला अमीनो एसिड का पाउडर मिलता है, वो पाउडर 400 ग्राम प्रति एकड़ के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। और उसमें 200 ग्राम मिक्स माइक्रोन्यूटन ESDL फॉर्म वाला है, जिसमें जिंक, बोरान, मैलिब्डेनियम, ये सारी चीजें रहेगी। इसको एक जगह पे 24 घंटे मिलाकर रख देना है, दूसरे दिन इसको ड्रिप से चला देना है। तो पौधे में जो ट्रेसेस आए हैं गर्मी के कारण, जैसे हम लोग नींबू पानी ले रहे हैं, लेमन जूस ले रहे हैं, जो भी है, तो ये हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, ये वातावरण से लड़ने के लिए वो एक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है अपने इसमें। तो वो लैक्टोज जाएगा, सुक्रोज भी जाएगा गुड़ के माध्यम से, और अमीनो प्रोटीन पाउडर जाएगा। तो अमीनो जब जाएगा तो इसका ये रेडी फीड है जो ग्रीनरी क्रिएट करेगा इसमें। और माइक्रोन्यूटन जो सूक्ष्म अन्न द्रव्य होते हैं, ये गर्मी के कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि इसको क्या कम हो रहा है। जैसे नॉर्मल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्राइमरी तो हम दे ही रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर दिया ही है, लेकिन माइक्रोन्यूटन की जो डिफिशियंसी रहती है ना, वो आंखों से देख पाना मतलब मुश्किल होता है। तो वो एक बार अभी दे दिया ना तो चार्जेबल हो जाएगा, ईल्ड में और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप कर लीजिए। बाकी तो सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा है, बेड पर केला लगाकर डबल लैटरल डाला हुआ है, इसका पूरा 100% बेनिफिट आपको मिला हुआ है। और केला कभी भी करना है तो ऐसा ही करना है, कितना भी बड़ा और कैसे भी एग्रोनॉमिस्ट है, आपने फर्स्ट सेशन जो अटेम्प्ट किया हुआ है और जो आप ईल्ड लोगे, यही अगली बार के लिए रहेगा। खाली हम लोग करेंगे क्या, 5 साल 10 साल एक ही लैंड पे अगर हम लोग केला अल्टरनेट लगा रहे हैं तो हमें ग्राफ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल बाद यही केला आएगा तो उसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी। सॉइल एनालिसिस कर लिया है, या तो लाइन टू लाइन में जो डिस्टेंस है और प्लांट टू प्लांट में जो डिस्टेंस है, थोड़ा इधर उधर अनबैलेंस करना पड़ेगा 1-1.5 फीट का। वरना पहला गड्ढे पे केला जहां लगा हुआ है, दूसरी बार भी 2 साल बाद उसी में लगेगा, तो वो एनालिसिस, सॉइल एनालिसिस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिलेगी आपको। समझ रहे हो, ये केले का पौधा सेंटर में लग जाएगा तो वहां पे एनालिसिस अलग हो जाएगा। ये चीजें भी हमें समझनी है, गड़बड़ियां वहां होती है। अगले बार 6वें साल में वही जो पहले साल किया था वही करेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके तरफ ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए गोबर खाद बहुत ज्यादा देते हैं, तो अवेलेबिलिटी है तो आप दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गोबर खाद भी देते समय ध्यान ये रखना है कि पकी हुई गोबर खाद देना है। पिछले साल से इस साल तक गोबर खाद डाला हुआ है और वो खेत में लेकर आना, वो गड़बड़िया है, खरपतवार बहुत ज्यादा होगा। 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी वो गोबर खाद अगर आपके खेत में आएगी तो वो प्योर ऑर्गेनिक मैन्योर रहेगा। दूसरा, खरपतवार उसमें बहुत कम आएगी, वो रेडी फीड रहेगा। हम लोग गोबर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये हमारे माइंड सेट नहीं है। अभी मेरा सेशन चालू होगा कि गोबर खाद क्या है, कैसे बनती है, कहाँ से आती है। नॉर्मल व्यक्ति बोलता है गाय भैंस से आती है, वो कहाँ से आती है, घास खाएगा, कुछ भी हरा चारा खाएगा, वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें होनी चाहिए वो गोबर खाद में, वो सारी चीजें आएगी धीरे धीरे। मेरा सेशन आप देख ही रहे हो, यूट्यूब पर बहुत सारा प्यार किसानों का मिल रहा है और उसी के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। और कंटिन्यूसली मेरा ये कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में 30 एकड़ है तो 300 एकड़ बढ़ना चाहिए। 300 एकड़ बढ़ाने के लिए आपको मेरी तरफ से क्या सहायता चाहिए या मेरी तरफ से क्या आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए मैं फ्री कभी भी अवेलेबल हूँ। बराबर, आपने देखा होगा कि किसान कार्यशाला निःशुल्क है, यहाँ तक आने के लिए भी कुछ पैसे की आवश्यकता नहीं है, फोन कॉल पर बोलने के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप मुझे ये बताइए कि 4 महीने में मैंने आपको कितने रुपए का प्रोडक्ट बेचा, 1 रुपए का भी प्रोडक्ट मेरे से आपने परचेस नहीं किया हुआ है, बराबर। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा मानना और कहना है कि जो भी किसान मेरे से जुड़ रहा है, मुझे अगर उस
फसल के बारे में जानकारी है तो मैं उस किसान को उस प्लेटफॉर्म पर वहाँ पे स्टेबल करूँ और उसके बारे में मैं उसको जानकारी देता रहूँ, ताकि उसको वो जानकारी देने के बाद में अगर कुछ फ़ायदा होता है तो और वो उसके गांव के 10 किसानों को वो फ़ायदा दिखाए और उस माध्यम से या उस ट्रैक पे वो जाने के लिए उनको कहें। बराबर? ओके, थैंक यू। ये बाउंड्री पे गन्ना घास या कुछ भी जो है, हवा जो इतनी तेज चल रही है उसके प्रोटेक्शन के इसमें ये एक सेकंड प्लॉट है भैया का। तो जैसे आपने बोला कि आंधी तूफान की ज़्यादा समस्याएं है तो हमें वॉल बाउंड्री करनी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे कि वॉल बाउंड्री करना मुश्किल है क्योंकि पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो लास्ट वाला जो हमारा केले का जो प्लांटेशन हमने किया हुआ है उससे 2 फीट बाहर एक वॉल बाउंड्री बनानी है। तो वॉल बाउंड्री में ग्रीन वॉल बाउंड्री बनानी है। तो ग्रीन वॉल बाउंड्री में जो गन्ना घास होती है, जो पेरिया होती है वो गन्ना घास की, वो पेरिया लगा दीजिए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि पश्चिम और दक्षिण की तरफ से बहुत ज्यादा लू चलती है अपने यहाँ पे, पश्चिम और दक्षिण की तरफ से। पूरब और उत्तर ठीक है, तो पश्चिम और दक्षिण की दिशा में कभी भी केला प्लांटेशन जिस दिन कर रहे हो उसी दिन उस दिशा में, दोनों दिशा में कम से कम गन्ना घास बिजवाई डालनी है। उसके लिए स्पेशल ड्रिप मेड पर डाल देना है, ताकि गन्ना घास एक 14 से 15 फीट बढ़ने वाली घास है। दूसरा, हवा को प्रतिरोध करेगी, अंदर हवा को नहीं आने देगी, गर्म लू से बचाएगी, ठंडी लू से बचाएगी, तीनों चीजें से बचाएगी। दूसरा, आंधी तूफान से आने वाली तेज हवा को भी वो वहां पे रोक लेगी। ये चारों चीजों के लिए वो गन्ना घास लगाना बहुत आवश्यक है। तो कभी भी अगली बार केला तो अभी लगाकर आपने जैसे तैसे किसान कार्यशाला की गाइडलाइन, कहीं आपका नॉलेज, ये सारी चीजें करके एकदम अच्छा उत्पादन लाया हुआ है, लेकिन भगवान ना करे हवा तूफान आंधी नहीं आनी चाहिए, किसान की जेब में 2 पैसे जाए, ये प्रार्थना करूंगा मैं। क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने देखा होगा समाचार में, मैं इधर घूम रहा हूँ लेकिन मेरे यहाँ पे जलगांव में रावेर, यावल, बरहानपुर, ये पूरा बेल्ट केले का हवा के वजह से, तो आंधी तूफान की वजह से पूरा डेड हो गया है, मतलब पूरा खत्म है। आज मेरी कम से कम 2 गाड़ियां लगी हुई है, जहां से चुनकर जो भी केला हम लोग लेकर जा सके। मतलब किसान मर जाएगा अगर 3, 4, 5 रुपए भी नहीं दे पाए, वो सूख जाएगा क्योंकि धूप भी गिरी हुई है। तो जो भी माध्यम से आज 7 रुपए के रेट से मैंने 2 गाड़ियां लगाई हुई है 17, 18 टन की, तो कम से कम एक 40-50 टन वो माल चला जाएगा, तो किसान को राहत मिल जाएगी। यहाँ पे आप काफ़ी लंबी दूरी पर हो तो आपकी शायद मदद नहीं कर पाऊँ, लेकिन एक 300 एकड़ पॉकेट या 400 एकड़ पॉकेट जैसे रिन्यूएबल में आप बढ़ाते हो तो हो सकता है कि अभी आपके सामने मेरी एक व्यापारी से बात हुई है, वो मेरे बड़े ब्रदर जैसे ही है। उन्होंने बोला है मुझे अगर डेली गाड़ी लोड मिलता है तो मैं वहाँ पे टीम बैठाकर वहाँ से लोडिंग करवा सकता हूँ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए 14-15 टन की जो, क्योंकि लोकल व्यापारी 4 टन 5 टन वाला रेट नहीं देगा आपको, 5 रुपए 7 रुपए में ही झुलाएगा, और उतना भी आपको ठीक लगेगा क्योंकि आपके बंच का वेट 30 से 35 किलो आएगा। तो 350-400 रुपए का बंच और 4000 पौधों में 12 लाख रुपए अगर आपको मिल रहे हैं तो इससे अच्छा उत्पादन कोई फसल नहीं देती है। तो आपको उसमें भी खुशी होगी, लेकिन उसी में मैं अगर 3-4 रुपए ऐड करके आपको अगर रेट दूं तो फिर आपको और मजा आएगा काम करने में। ठीक है, ओके।